एपिसोड की स्टार्टिंग में अमन शॉपिंग करके घर जा रहा होता है कि तब वो एक आदमी को देखता है। इन जाती जाती ठोकर लग जाती है तो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं एंड अमन आगे बढ़ता है। पर स्टिल अमन ने सोचता है क्या वो माहिरू का डैड थे एंड वो माहिरू के वर्ड्स याद कर माहिरू भी नीचे आ जाती है अमाने को सामान उठाने के लिए एंड वो आदमी माहिरू से मिलने नहीं आया था। तो फिर अमाने थोड़ा कंफ्यूज होता है एंड माहिरू पूछती है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो अमन उसे बताता है कि वो एक अंकल से मिला कंपाउंड में जो तुम्हारे घर की ओर देख रहा था एंड उनके आईज एंड हेयर का कलर तुम्हारे जैसा ही था। तो माहिरू कहती है वो कोई और होंगे, बचपन से मेरे डैड को मेरे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने हर बार अपने काम पर फोकस था एंड अब हमारी उनसे इतनी बातचीत भी नहीं होती और साल में एक दो बार कॉल करते काम के लिए एंड अब माहिरू का उनसे सिर्फ खून का रिलेशन है एंड माहिरू कोई को अपनी माम कहती है। सो फिर अमन उस पीछे से गले लगाता है कि तुम अकेली नहीं हो एंड माहिरू को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड उससे अब उसका घर मिल गया है मीन्स अमानी फैमिली एंड अमानी अग्री करता है। आगे रूम में अमानी माहिरू को सहला रहा होता है तो अमानी पूछता है अगर मैं उनसे फिर से मिला तो मैं क्या करूँ एंड माहिरू कहती है जो करना है करो, अगर उन्हें मुझसे मिलना होगा तो मेरी अपॉइंटमेंट लेनी होगी एंड सो अमानी उससे अपने गोदी में बिठा कर एंड माहिरू शर्मा जाती है। अमानी कहता है अगर वो तुम्हें वापस लेने आ गए तभी मैं हूँ। आगे बर्गर शॉप में अमन और इत्सु की स्टडी करते हैं एंड तभी अमाने कंफ्यूज होता है। इत्सु कहता है चल तेरी प्रॉब्लम बता, तेरा भाई संभाल लेगा। तो अमन बताता है अगर कोई तुमसे इतना मिला ना हो इतने सालों से, सडनली तुमसे मिलना चाहता हो तुम क्या करोगे। इत्सु भी सोच में पड़ जाता है एंड वो बताता है एक तो उन्हें कुछ बताना होगा एंड सेकंड उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो बदल गए होंगे और बाकी कुछ पता नहीं एंड इत्सु को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम माहिरू के बारे में। आगे अमन की बिल्डिंग के कंपाउंड में बॉक्स में उसे लेटर मिलता है। घर पर अमन सोच में डूबा रहता है तो माहिरू पूछते क्या हुआ। फर्स्टली अमन उसे नहीं बताता है कि उसे लेटर मिला आसाही शिना मतलब माहिरू के डैड एंड अमन माहिरू के सामने वो लेटर पढ़ना चाहता है। तो फिर अमन लेटर पढ़ता है एंड अमन बताता है माहिरू के डैड अमन से मिलना चाहते हैं एंड माहिरू हैरान होती है कि वो अपनी बेटी से ना मिलकर तुमसे मिलना चाहते हैं एंड माहिरू कहती है उनसे मिलना है ना मिलना तुम्हारी मर्जी है। देन आगे अमन माहिरू के डैड से मिलने जाता है एंड आसाई खुश होते है कि अमन उनसे मिलने आया क्योंकि उन्हें लगा कि अमन नहीं आएगा एंड बोलने से पहले आसाई कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। काम की बात स्टार्ट करे। आसाई पूछता है माहिरू कैसी है, जब मुझे पता चले कि वो तुमसे डेट कर रही है तो तुमसे उसका हालचाल पूछ लो। अमन बताता है कि वो ठीक है एंड सो अमन सोचता है कि माहिरू की मोहब्बत टुडे पर उसकी दौड़ बहुत शांत है। सो अमन पूछता है अभी आप क्यों आए माहिरू से मिलने के लिए, उसकी आपकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। तो आसाई खुश होते हैं कि अमन माहिरू के बारे में थोड़ा प्रोटेक्टिव है एंड उसे ले जाने के लिए नहीं आया हो। आसाई को उसकी गलती का पता चला एंड अमन कहता है अगर मुझे बोझ लगती थी तो उन्होंने मुझे पैदा क्यों किया। ये माहिरू के वर्ड्स थे। ये सुन आसाई बुरा फील करता है। अमन उन्हें सब माहिरू के दुखी होने की वजह बताता है एंड आसाई उस पर कुछ नहीं बोलता एंड एट लास्ट आसाई कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना एंड अमाने कहता है आप कहे या ना कहे मैं उसका ख्याल जरूर रखूंगा। एंड शाम को घर पर माहिरू कहती है आखिर मिल लिया फाइनली एंड अमन उसे सब बताए सब कन्वर्सेशन उनके बीच की। माहिरू कहती है क्या ये बस उन्हें जाना था कि उनकी बेटी कैसी है, देर लगा दी एंड अमाने को ऐसा लगा कि उन्हें उनकी बेटी की परवाह है पर माहिरू को अपने पेरेंट्स के बारे में फीलिंग होती कैसी ये पता नहीं। एंड सो माहिरू कहती है अपने बचपन के वर्ड्स मैं कितनी भी अच्छी बच्ची बन जाऊं उन्होंने मुझे देखा तक नहीं एंड माहिरू भी अपनी मन की बात अमाने को बताती है एंड सोचती है वो अब क्यों आए एंड अभी माहिरू को फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी सामने आ भी गए क्योंकि अब वो अमाने के साथ खुश है एंड अमाने माहिरू को समझाता है हर किसी की फीलिंग अलग हो सकती है एंड मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ एंड मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर माहिरू रोने की कगार पर होती है और पूछती है क्या तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे एंड अमन रिप्लाई देता है हाँ एंड माहिरू आज रात अमाने के साथ रहना चाहती है एंड अमन से थोड़ा चिढ़ाता है। अगले दिन माहिरू अमाने के घर पे नहीं रुकती एंड अमन चेंज कर स्कूल ड्रेस में बाहर आ जाता है। इन जाने से पहले माहिरू उसे लगातार पूछते है क्या तुम कुछ बोल रहे हो एंड वो अमाने को टाई पहनाती है एंड अमाने कहता है मैं कितना लकी हूँ एंड माहिरू कहती है हाँ पर तुम थोड़े बुलक्कड़ भी हो एंड अमाने कहता है हाँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो थोड़ी चीजें भूल जाता हूँ एंड सुलझ जाने के लिए रेडी होते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन गुड बाय।